तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें मैंने कमरे में जाकर आराम करने के लिए कहा ना। आराम कैसे करूं? वैशाली जो है कमरे में शायद कुछ ढूंढ रही है और अंकल बाहर चौकीदारी कर रहे हैं। अब वैशाली तुम्हारे कमरे में क्या कर रही है? अच्छी तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? रोना दरअसल। ये ऋषि के कमरे में क्या कर रही है और तुम्हारे हाथ में वो क्या है? नहीं, इसे कुछ मत कहो, क्योंकि वो मेरे कहने पर ही। ओह, तुम दोनों मिलकर यहाँ पे जासूसी कर रहे हो, है ना? और तुम वहां मीठी को कमरे में अकेली छोड़कर यहाँ वैशाली के लिए चौकीदारी कर रहे हो, हाँ? तुम अभी भी वहां क्या कर रही हो? निकलो ऋषि के कमरे से। और तू खड़े खड़े मेरा मुंह क्या ताक रही है? जा जाकर काम कर अपना। पहली बात तो तुम मेहमान हो, हमारे घर में आकर हमसे बिना पूछे जब जी चाहे किसी भी कमरे में ऐसे तुम घुस नहीं सकती। और दूसरी बात, ऋषि हमारा पेइंग गेस्ट है, उसके कमरे में हम ही बिना पूछे नहीं जाते और तुम ऐसे चली गई। पेइंग गेस्ट की भी एक प्राइवेसी होती है, क्या तुम में इतनी सी भी समझ नहीं है? वजह थी आंटी, वरना मैं यूं ही किसी के कमरे में नहीं घुसती। आप प्लीज मुझे अंकल से बात करने अंकल के दीजिए साथ ना। बात करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ खड़ी हूँ, मुझसे बात करो ना तुम। आपको नहीं बता सकती, वरना तो मैं बता देती ना। रोना मीठी बिल्कुल ठीक है, वो सो रही है। वैशाली से मेरा बात करना जरूरी है, प्लीज उसे यहाँ आने दो रोना। वैशाली को अभी जाना होगा, तुम जाओ, घर जाओ और जब तक हम ना बुलाए यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। आंटी प्लीज मुझे अंकल से बात करने दीजिए। सुमन कह के गया था टू टेक केयर ऑफ यू, दैट्स व्हाई आई। मुझे लगता है अब तुम्हें जाना चाहिए। बेकार में यहाँ खड़े होकर अपना वक्त बर्बाद मत करो, जाओ। अंकल आपको कॉल करूंगी, उठा लीजिएगा प्लीज। क्या? ये तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया रूना। किस पे भरोसा करना चाहिए और किस पर नहीं, ये तुम कब समझोगी? खाना मैं बना लेता हूं आंटी, बल्कि आप मीठी के पास रहिए। मीठी को किसी और के भरोसे छोड़ना सही नहीं होगा। हाँ ठीक है, बल्कि तुम नीचे आकर देखो ऋषि, तुम्हारे कमरे में सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं।